हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज का हमारा टॉपिक होगा बैटरीज़। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम इससे पहले प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ चुके हैं। अगर आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे या कुछ बहुत ऐसा थ्योरी की बात करोगे जहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो वो सारे टॉपिक्स लगभग हमारे ख़त्म हो चुके हैं इस चैप्टर के। अभी फ़िलहाल हम मोर ऑफ सिंपल थ्योरी के बचे हुए हैं, जैसे हमारी बैटरीज बची हुई हैं, हमारा फ्यूल सेल बचा हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी एज पार्ट ऑफ बैटरीज पढ़ेंगे, हम फ्यूल सेल पढ़ेंगे, कोरोजन पढ़ेंगे। तो ये 2-4 छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए इस चैप्टर के। तो आज का हमारा जो मेन एजेंडा है बच्चों, हम बैटरीज में प्राइमरी सेल्स पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगी सेकेंडरी सेल के वाले में, एंड देन हम फ्यूल सेल एंड कोरोजन को लेके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जस्ट मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं आपको कि अगर 12th के पर्सपेक्टिव से बात करते हो, तो जब आप प्राइमरी या सेकेंडरी बैटरी की बात करते हो तो आपको बेसिकली उसका कंस्ट्रक्शन आना चाहिए। ओके, एक चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन क्या है उसकी। देन आपको एज अ एनोड, एज अ कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ होता है, अल्टीमेटली उसका यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, और उसका सेल पोटेंशियल क्या है। अगर आपको इतनी चीज़ें समझ आती है तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम 12th बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए बच्चों, इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, बैटरीज़ होती क्या है आप सबको पता है, ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ नया क्या। आपको पता है कि बैटरीज आप किस पर्पस के लिए यूज़ करते हो, लेकिन थोड़ी टेक्निकलिटी में जाते हैं तो बैटरीज बेसिकली कुछ नहीं है, दे आर गैल्वेनिक सेल्स। बैटरी क्या होती है, दे आर गैल्वेनिक सेल्स। बेसिकली जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप बेसिकली देखते हो कोई भी बैटरी खरीद के लाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी वो बैटरी आपको छोटा सा सिलेंडर टाइप होता है उसके अंदर केमिकल्स भरे हुए होते हैं। वो केमिकल्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वो जब केमिकल रिएक्ट करते हैं तो वो आपने देखा होगा, कोई भी चीज़ जब आप बैटरी यूज़ करते हो तो इस एक तरीके से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की तरह उसको यूज़ कर रहे हो। तो जहाँ पे भी उसका यूज़ है तो वहाँ पे बेसिकली उस बैटरी के अंदर जो एक गैल्वेनिक सेल है वहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि बैटरीज गैल्वेनिक सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नाउ अगर इसके बाद मैं आता हूँ इस पॉइंट पे कि बैटरीज कितने टाइप के होते हैं, तो बैटरीज बेसिकली बच्चों 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। जब मैं बोलता हूँ प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरीज में क्या डिफरेंस है, तो मेजर डिफरेंस है कि वो ऑपरेट किस तरीके से करते हैं। देखो, प्राइमरी सेल्स ऐसे सेल होते हैं जो जिनकी लाइफ टाइम एक बार की होती है, आपने ख़रीदा, यूज़ किया, ख़त्म हुआ, फेंक दिया। ओके, दैट मीन्स रिएक्शन एक बार हो सके, उसके रिएक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, दैट मीन्स एक आपने पेंसिल सेल जो सपोज आपके घड़ी में लगते हैं, आप वो लेके आए, ख़त्म हो गया, अब वो सेल डेड हो गया। दैट मीन्स जो रिएक्शन पूरा ए था रिएक्टेंट, वो बी में कंप्लीट हो गया। अब पूरा का पूरा जब 100% बी बन गया तो वापस बी से ए पे आने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो वापस उसको रिचार्ज नहीं कर सकते आप उसका उल्टा डायरेक्शन में करंट पास करके। तो सिंपली एक बार यूज़ हो गया, ख़त्म, डेड, फेंक दो, तो उसको आप बोलते हो प्राइमरी बैटरी। जब आप सेकेंडरी की बात करते हो तो सेकेंडरी में बेसिकली क्या होता है, रिचार्जेबल बैटरी होती है। आपके फ़ोन की बैटरीज हो गई, हाँ या ना, या घर में आपका इन्वर्टर होता है, आप उसको यूज़ करते हो, फिर चार्ज करते हो, फिर यूज़ करते हो, फिर चार्ज करते हो। तो होता क्या है कि अगर डिस्चार्जिंग के टाइम पे A to B रिएक्शन हो रहा है तो रिचार्जिंग के टाइम पे जस्ट आप उल्टे डायरेक्शन में करंट पास करके B को वापस A बना देते हो, एंड देन व्हेन अगेन A पूरा बन जाता तो वापस वो B बनता है। फिर ये चीज़ करते रहते हो आप थ्रू द लाइफ साइकिल ऑफ बैटरी। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी में। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा मेन टॉपिक है प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी बैटरीज। तो वो हम पढ़ते हैं, 2 चीज़ें पढ़नी है हमें ड्राई सेल एंड मरकरी सेल पढ़ना है। तो जब मैं प्राइमरी बैटरी की बात करता हूँ तो हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, ड्राई सेल एंड मरकरी सेल। क्या होता है दोनों को डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों किसकी, ड्राई सेल की। ओके, एंड जैसा मैंने आपको पहले बताया, ड्राई सेल, आपको इसमें मेन चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो आपको इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज़ होता है, एंड इसका सेल पोटेंशियल क्या होता है। अगर आपको इतनी चीज़ें ध्यान है तो बड़ी आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, तो आप बड़ी आसानी से इन सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। तो जो ड्राई सेल होता है बच्चों, आपने देखा होगा जो टॉर्च में लगाते हो या आपकी घड़ी में हो गई, ऐसे बैटरी जो पेंसिल सेल होते हैं वो वही क्या कहलाते हैं, ड्राई सेल। अच्छा, इसका एक और नाम है बच्चों, अगर मैं सही से स्पेलिंग लिखूं तो दैट इज़ LECLAN
CHE, ये बेसिकली इनके डिस्कवरर के नाम पे है, ठीक है। तो लेक्लैंड सेल बोलते हैं उसको। तो ड्राई सेल को वैसे आपको कहीं पे भी नहीं पूछा जाएगा कि लेक्लैंड सेल क्या होता है, आपको बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पता होना चाहिए। गलती से किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ दिया कि लेक्लैंड सेल कौन सा सेल है, ऑप्शन में दे दिया ड्राई सेल, मरकरी सेल, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राई सेल का ही दूसरा नाम लेक्लैंड सेल बोलते हैं। कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है बच्चों? टॉर्च के अंदर यूज़ होता है, सेल के अंदर यूज़ होता है आपके, ठीक है। तो बेसिकली टॉर्च में यूज़ होता है आपका, वॉचेस में यूज़ होता है, जो दीवार घड़ी होती है ना, वहाँ पे आप यूज़ करते हो ड्राई सेल्स को, ओके। तो जब आपको पता है कि ड्राई सेल, आपको पता चल गया कि ड्राई सेल का ऑल्टरनेटिव नाम क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो मैंने बोला कि क्या क्या और चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसका कंस्ट्रक्शन, आपके एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे रिएक्शन क्या होता है, कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, एंड देन अल्टीमेटली आपका इसका सेल पोटेंशियल कितना होता है। तो वो चीज़ देखते हैं बच्चों। तो अगर मैं ड्राई सेल की बात करूँ तो ड्राई सेल आपको पता होगा कुछ इस तरीके का दिखता है, ओके। ये आपका ड्राई सेल होता है। आप कोई भी जब सेल देखते हो तो बीच में उसके एक नोड होता है जो आप आगे पीछे से अटैच करते हो उसको, एंड साइड में उसकी बॉडी होती है। जो बच्चों आप जैसे सपोज एवरेडी की बैटरी है, कुछ भी हो, तो अगर किसी भी कंपनी का ऊपर का उसका लेबल हटाओगे ना तो सिल्वर कलर का आपको प्लेट दिखेगा, दैट इज़ जिंक प्लेट, ठीक है बच्चों। दैट इज़ जिंक कंटेनर बोल लो, जिंक प्लेट बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। तो आपका ये एनोड की तरह काम करता है, ठीक है। तो आपसे बोले कि एनोड क्या होता है इसका, तो आप जिंक प्लेट बोलोगे, ठीक है। एनोड क्या होता है? जिंक प्लेट। नाउ अगर आप कैथोड की बात करते हो तो कैथोड पे बच्चों ग्रेफाइट रॉड होता है, ग्रेफाइट रॉड, कार्बन रॉड बोल लो, कैथोड पे कार्बन रॉड बोल लो या ग्रेफाइट रॉड बोल लो, ठीक है। तो वो सेंटर वाली लाइन, अगर आपने कभी बैटरी खोलना मत, वैसे डेंजरस होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहीं वीडियो यूट्यूब पे देखोगे आपको आराम से मिल जाएगी। तो आप जब कोई भी आप खोलोगे ऐसे सेल को तो उसके बीच में एक रॉड होता है जो आपको ऊपर नीचे टर्मिनल टाइप दिखती है, और साइड में उसके बॉडी होती है, और बीच में आपको ब्लैक कलर का सब्सटेंस भरा हुआ मिलता है जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। वो क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं बच्चों। तो आपको पता चल गया कि एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है। अब इलेक्ट्रोलाइट, जो बीच में भरा हुआ है, ठीक है। तो बीच में जो बच्चा भरा हुआ है दैट इज़ मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, उसके अलावा कार्बन ब्लैक होता है, कार्बन ब्लैक। तो आपको क्या क्या याद रखना बच्चों कि ड्राई सेल को लेक्लैंड सेल बोलते हैं, टॉर्च वॉचेस में यूज़ होता है, एनोड पे इसका जिंक प्लेट होता है, कैथोड पे इसके ग्रेफाइट रॉड होता है, और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में आप इसमें क्या यूज़ करते हो, मैंगनीज ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड कार्बन ब्लैक। तो जब आपको ये चीज़ ध्यान हो गई ना तो बस 2-3 चीज़ें रह जाती है इसमें पढ़ने को कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, एंड देन फाइनली इसका सेल पोटेंशियल क्या होता है। तो इसको पॉज करके नोट कर लो पहले इतना। एंड नाउ मैं बात करता हूँ कैथोड रिएक्शन की, ठीक है। सॉरी एनोड रिएक्शन की पहले बात करते हैं। तो एनोड पे बच्चों हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एंड जब कैथोड की बात करोगे तो कैथोड पे बच्चों रिएक्शन होता है आपका मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, अमोनियम आयन, ठीक है, और अमोनियम आयन हो गया प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या बनाता है बच्चों, MnOOH प्लस आपका NH3। तो ये हो गया बच्चों एनोड का रिएक्शन, ये हो गया कैथोड का रिएक्शन। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखना चाहते हो तो सिंपली है कि आपको इलेक्ट्रॉन को काट देना है, या 2 इलेक्ट्रॉन इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कर दो। तो ऊपर क्या हो गया, जिंक सॉलिड, प्लस रिएक्टेंट की साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 MnO2 प्लस 2 NH4 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया तो Zn2 प्लस 2 MnOOH प्लस 2 NH3। तो आपको एनोड का रिएक्शन पता होना चाहिए, आपको कैथोड का रिएक्शन पता होना चाहिए, आपको ओवरऑल रिएक्शन पता होना चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें बच्चों आपको पता चल गई तो आपको सिंपली लास्ट में ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल जो पोटेंशियल होता है, जो ओवरऑल पोटेंशियल होता है ऐसे बैटरीज के, दैट इज़ 1.5 वोल्ट्स,
ठीक है, इस रेंज में होती है 1.5 वोल्ट के रेंज में होती है ये बैटरीज ड्राई सेल्स। ओके, तो इसका मतलब हमने क्या क्या पढ़ा, ड्राई सेल को लेक्लांस सेल बोलते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, टॉर्च में यूज़ होता है, दीवार घड़ी में यूज़ होता है। उसके बाद आपने देखा कि इसका कैथोड क्या होता है बच्चों, आपका ग्रेफाइट रॉड होती है इसकी। देन एनोड पे क्या होता है आपका बच्चों, जिंक कंटेनर होता है। और अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में तो मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 यूज़ होता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड यूज़ होता है, इसके अलावा बच्चों कार्बन ब्लैक यूज़ होता है। और इसकी वजह से जो एनोड पे रिएक्शन होता है सिंपल ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पे रिएक्शन हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। एंड ओवरऑल रिएक्शन मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरे को काटना है। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो गया एंड पोटेंशियल 1.5 वोल्ट्स हो गई। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा बच्चों। तो आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से याद कर लो, 2-3 बार लिखोगे, बहुत सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ड्राई सेल समझ आया होगा। एंड नाउ हम मरकरी सेल करते हैं, जिससे हमारा जो 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा तो मेरे क्या क्या हैं, प्राइमरी के अंदर ड्राई सेल एंड मरकरी सेल। तो अभी मरकरी सेल की बात करते हैं एंड देन नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम सेकेंडरी बैटरीज की को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू मरकरी सेल। ओके, मरकरी सेल बच्चों घड़ी होती है ना, हैंड वॉच। अभी वहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो छोटा सा गोल सा, आप सब ने देखा होगा, ठीक है, गोल सा होता है छोटा सा, वो बैटरी मरकरी सेल कहलाती है, ठीक है। मरकरी सेल क्यों कहलाती है, क्योंकि उसमें मरकरी कंपोनेंट होता है। कहाँ पे होता है वो चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हैंड वॉच में यूज़ होती है, और वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे लो करंट डिवाइस होता है। जहाँ पे आपको लो करंट डिवाइस यूज़ करना होता है वहाँ पे आप क्या करते हो, मरकरी सेल यूज़ करते हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो एनोड होता है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे बैटरी दिख रही होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो सारी चीज़ें दिख रही होगी। तो आप देखो वहाँ पे जो एनोड होता है वहाँ पे जिंक मरकरी अमलगम होता है, ठीक है बच्चों। अमलगम क्या होता है, जब भी किसी मिक्सचर का एक कंपोनेंट मरकरी हो, तो यहाँ पे क्या है, जिंक के साथ मरकरी है तो जिंक मरकरी अमलगम बोल दिया आपने एनोड को। कैथोड पे क्या होता है बच्चों, कैथोड पे यहाँ पे होता है पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन, ठीक है, पेस्ट ऑफ HgO मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि मरकरी सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके एनोड है, कैथोड में दोनों कंपोनेंट में मरकरी है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड मरकरी सेल। और अगर बच्चों इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे, इस केस में इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो यहाँ पे पेस्ट ऑफ KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ZnO जिंक ऑक्साइड। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। जब ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान होगी तो आप एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है वो देखते हैं। एनोड पे बच्चों यहाँ पे जो रिएक्शन होता है दैट इज़ जिंक अमलगम ZnHg प्लस ये 2OH माइनस, ठीक है। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और कैथोड की बात करोगे बच्चों तो कैथोड पे सिंपली क्या हो जाएगा, HgO ये जो चीज़ है ये बेसिकली क्या करेगा, वाटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसका रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन होके ये क्या बना लेगा, Hg लिक्विड, मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, प्लस 2OH माइनस, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे को ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। आई होप आपने ये नोट कर लिया, आप नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन। तो ये आपको सिंपली इन दोनों को प्लस कर दो तो आपको क्या हो जाएगा, ZnHg प्लस HgO, ठीक है। वाटर से वाटर कट गया, 2OH से 2OH कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, बहुत सिंपल सा दिख रहा है आपको, ZnO प्लस Hg लिक्विड। तो दिस विल बी ओवरऑल रिएक्शन। और बच्चों इसमें भी जो पोटेंशियल होगा वो 1.25 वोल्ट की रेंज का होगा, सॉरी 1.35, ठीक है। तो इस रेंज का होगा। तो ये आपको याद रखना है मरकरी सेल में।
तो अगर एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करूं, क्योंकि इस वीडियो का इतना ही है, अगर मैं सेकेंडरी बैटरी की बात करूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा सेकेंडरी बैटरीज के बारे में। लेकिन जब मैं प्राइमरी की बात करता हूँ तो मेरे को पता है कि ये दोनों जो मैंने पढ़े, ड्राई सेल या फिर मरकरी सेल, दोनों ही वन टाइम यूज़ होता है। आपने भी देखा होगा अपने डेली लाइफ में कि ये सारी बैटरीज आप एक बार यूज़ करते हो, लाइफ ख़त्म हुई, ख़त्म, दूसरी बार नई बैटरी लानी पड़ेगी आपको। तो आपके पास ड्राई सेल था जिसको लेक्लांच सेल भी बोलते हैं, उसके एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट आपने देखे, ओवरऑल रिएक्शन देखा, आपने उसका स्ट्रक्चर क्या है वो देखा, एंड अल्टीमेटली कहाँ यूज़ होता है और उसका पोटेंशियल क्या होता है। सेम चीज़ आपने मरकरी सेल में देखा। मरकरी सेल हैंड वॉचेस में यूज़ होते हैं। देन आपको जो भी लो करंट डिवाइसेस होता है, जहाँ पे बहुत कम करंट चाहिए, वहाँ यूज़ होता है। कैसा दिखता है आपने वो देखा। आपने एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। मरकरी सेल, इसका नाम मरकरी क्यों है, क्योंकि आपने देखा एनोड कैथोड दोनों कंपोनेंट में मरकरी यूज़ हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन क्या है एंड पोटेंशियल क्या है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे बेसिकली कि आपका ड्राई सेल क्या है, आपका मरकरी सेल क्या है, इनको प्राइमरी बैटरीज क्यों बोलते हैं, इसमें एनोड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, इसका पोटेंशियल क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी बैटरीज को लेके आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।